अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फैसल शाह। आप देख रहे हैं अबाउट यूट्यूब चैनल, हमारा फेसबुक पेज। आपने हमारी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुनासिब समझिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, गुजरात, पंजाब, पाकिस्तान का एक वाक़या है। एक हज़रत हैं चौधरी दिल मोहम्मद नाम के, और उनकी 10 बेटियाँ और एक बेटा, 11 बच्चे अल्लाह ताला ने उनको दिए और काफ़ी एजड हैं। उनकी 8 बेटियों की शादी हो चुकी और एक बेटे की भी शादी हो चुकी। अब आखिरी 2 बेटियाँ रह गई। तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जैसे मैंने पहले अपनी 8 बेटियों की 2-2 बेटियों की इकट्ठे शादी की है, मैं अपनी दोनों छोटी बेटियों की जो सबसे एंड पे रह गई हैं, इकट्ठे शादी करता हूँ और अपने फ़र्ज़ से मैं सुरख़ुरू होता हूँ। वो अपनी बेटियों के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं। बेटियाँ अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती हैं। बेटियाँ ये कहती हैं कि अब्बा जी, हम शादी कर लेंगे, ज़ाहिर-सी बात है शादी तो करनी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी शादी से पहले हम कुछ ऐसा इंतज़ाम करें कि आपकी आने वाली ज़िंदगी जितना भी अरसा आप हयात हैं, आपको मुश्किलात ना हो। ज़ाहिर-सी बात है आप बीमार हैं, आपको दवाई की ज़रूरत है, आपको प्रॉपर खाने-पीने की ज़रूरत है। ठीक है, बहू एक हद तक करती है, लेकिन एक हद से ज़्यादा नहीं कर सकती। तो बेटियाँ एक बड़ी अजीब-सी शर्त रखती हैं अपने बाप के सामने कि हम शादी करने को तैयार हैं, आपकी पसंद के लड़के से करेंगे, लेकिन हमारी एक छोटी-सी शर्त है। तो जनाब वो शर्त क्या है, जान के आप भी हैरान हो जाएँगे। नाज़रीन, ये बेटियाँ हैं और ये गुजरात की हैं, और मैं समझता हूँ गुजरात हो, चाहे लाहौर हो, मुल्तान हो या साहिवाल हो, कुछ भी हो, बेटियाँ अपने माँ-बाप से, स्पेशली बाप से बहुत ज़्यादा अटैच होती हैं और बेटे अपनी वालदा से अटैच होते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। ऐसा क्यों होता है ये साइंस बता सकती है या आपको साइकियाट्रिस्ट बता सकते हैं, लेकिन मेरा ये ऑब्ज़र्वेशन है एंड आई थिंक आई एम करेक्ट। तो एनीवे, ये बेटियाँ अपने अब्बा जी से शर्त रखती हैं कि अब्बा जी आप बीमार हैं, ज़ाहिर-सी बात है हमारी जो भाभी हैं या आपकी बहू हैं, हम जानते हैं कि वो एक हद तक कर सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। जो बेटी कर सकती है अपने बाप का, वो बहू अपने ससुर का कभी नहीं करती। ये भी हमारे एक मुआशरे का अलमिया है। एनीवे, तो वो ये कहती हैं कि अब्बा जी हमारी शर्त एक शर्त है कि शादी हम करेंगे आपके बताए हुए लड़के से, लेकिन उससे पहले आपको शादी करनी पड़ेगी, निकाह करना पड़ेगा हमारी पसंद की खातून से। हम एक खातून पसंद करेंगे आपके लिए, आप उससे निकाह करें। जिस दिन आपका निकाह होगा उससे अगले दिन हमारी बारात ले जाके आप हमें रुखसत कर दें, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन पहले आप करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम कर लें, बाद में आप मुकर जाएँ। तो ख़ैर, वो लड़कियाँ भी समझदार थीं। एनीवे ऐसा हुआ। तो एक खातून उन्होंने ढूँढी, लड़की तो क्या, अपने अब्बा जी से उन्होंने निकाह कराया, और जिस दिन उनके अब्बा जी का वलीमा था, उसी दिन उन दोनों बेटियों की बारात थी। अब जनाब ऐसा सुनने में बहुत कम आता है। अक्सर बहन-भाई की शादी अगर इकट्ठे हो रही है, तो एक भाई की शादी में बहन का वलीमा या बहन की शादी में भाई का वलीमा, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक बेटियों की बारात है, 2 बेटियों की, और उनके अब्बा जी का वलीमा हो रहा है। तो एनीवे, बेटियाँ जनाब अपने वालदा वालदा का सोचती हैं और करती हैं, वालिद का अपने, और अपनी नई वालदा का। खुद से अपने लिए एक नई वालदा तलाश करती हैं और अपने बाप की शादी कराती हैं। और बताया ये जाता है कि उस शादी में जनाब उनकी जो बेटियाँ हैं 10 की 10 वो मौजूद होती हैं, और उसका एक बेटा मौजूद होता है, उनकी बहू मौजूद होती है, और तकरीबन 33 उनके नवासे नवासियाँ उन अंकल जी के, चौधरी दिल मोहम्मद साहब के होते हैं मौजूद। और ये एक बड़ी यानी कि अजीब सी एक शादी हो जाती है। अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं, हर कोई अपने नज़रिए से इसको देखेगा। मैं इसको बहुत पॉजिटिवली देखता हूँ, और मेरा ये मानना है कि देखें, अब शादी और करते हैं, इस्लाम में इजाज़त है, कोई शक नहीं। दूसरी, तीसरी, चौथी भी आप कर सकते हैं, कोई शक नहीं, साहिब इस्तात है, आप कर सकते हैं। लेकिन जो इस तरह की सिचुएशन होती है, जो एक लाइफ़ पार्टनर बुढ़ापे में अपने शौहर को सँभाल सकती है, वो बहू नहीं सँभाल सकती। चाहे 10 बहुएँ हों और 1 बेटी हो, तब भी वो 10 बहुएँ मिलके नहीं सँभाल सकती। ये समझने वाली बात है, और इससे लेसन लेना चाहिए, हमें सबक लेना चाहिए कि दूसरी शादी करें, दूसरी शादी के राइट का इस्तेमाल करें, और जिस जगह ज़रूरी हो करना, वहाँ ज़रूर करें। ये ना सोचें कि हाय दुनिया वाले क्या कहेंगे। अब वो अंकल जी ये सोच सकते थे कि मेरी इतनी उम्र है, मेरी 10 बेटियाँ, 1 बेटा है, जैसे मैंने बताया 32-33 उनके नवासे नवासी, तो वो सोच सकते थे कि मैं अब शादी करूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उन बेटियों ने खुद कराई, और ये बहुत अच्छा पॉजिटिव उन्होंने काम किया, पॉजिटिव जेस्चर किया। अल्लाह ताला उन सबको खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।